हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डॉलिंस DWT9060 ईजी मशीन के तमाम प्रोग्राम्स के बारे में कि आया कि वो प्रोग्राम्स किस तरह के कपड़ों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और उसका मशीन का तरीक़ाकार क्या होता है कि मशीन की स्पिन की जो पोजीशन है वो डिफरेंट होती है हर प्रोग्राम की और जो उसकी टाइमिंग है वो भी डिफरेंट होती है। तो हम बात करते हैं तमाम प्रोग्राम्स जो आपको पैनल्स पे मेंशन नज़र आ रहे हैं, तो वो किस किस तरह के कपड़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं और किन मौक़ों पर उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी हुई है कॉस्ट एंड नॉर्मल की, जैसे को आपको नज़र आ रहा होगा जो अभी मशीन रन हो रही है वो बेसिकली नॉर्मल पे हो रही है और मोस्टली सबसे ज़्यादा यही तरीक़ेकार इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रोग्राम यूज़ होता है तमाम तरह की जो आपकी कैजुअल और फॉर्मल कपड़े हैं, जो रूटीन के कपड़े होते हैं जो थोड़े गंदे हैं और आप हर एक दो दिन बाद दिन में आप चेंज करते हैं, तो उस तरह के कपड़ों के लिए ये प्रोग्राम यूज़ किया जाता है जो कि मोस्टली हर घर में इसी तरह का रूटीन रहता है और ये प्रोग्राम सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसलिए इसको टॉप प्रायोरिटी दी गई है। जब भी मशीन आप ऑन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल पर प्रोग्राम सेट होता है। सबसे पहले इस पर डिस्कस करता हूँ, फिर हम लाइन से तमाम प्रोग्राम के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो इस प्रोग्राम में होता है कि ये जिस तरीके से मशीन अभी घूम रही है, आप रोटेशन देख रहे होंगे और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और 3 वाटरफॉल उसके ऊपर पीरियडिकली बार बार हो रहा है। ठीक है, तो ये मशीन में आप बेसिकली होता ये है कि एंटी क्लॉकवाइज टोटल 550 मिनट्स का ये प्रोग्राम है जिसमें 20 मिनट्स वॉश करती है मशीन कपड़ों को और उसके बाद जो रिमेनिंग 30 मिनट्स हैं उसमें 2 बार मशीन जो है कपड़ों को खंगालती है और 3 बार स्पिन करती है, यानी कि निचोड़ती है और पुश करती है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल वाला प्रोग्राम है जो कि आप एक रूटीन के कपड़े, कैजुअल और फॉर्मल दोनों तरह के कपड़े जो कि ज़्यादा गंदे ना हों, रूटीन में 1-2 दिन बाद आप चेंज कर लेते हो, तो उस तरह के कपड़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं स्पिन ओनली। स्पिन ओनली का जो प्रोग्राम है वो बेसिकली 8 मिनट का है, जिसमें पानी का जो है निचोड़ है पानी का। अगर पानी ऑलरेडी मौजूद है टब में तो पानी जो है पहले ड्रेन होता है, उसके बाद 6 मिनट या साढ़े छः मिनट का स्पिन करती है मशीन और कपड़े को खुश्क करती है और बिल्कुल आपको ड्राई करके रेडी कर देती है। ये इस तरह ये बेसिकली स्पिन ओनली का फंक्शन उस वक्त यूज़ किया जाता है कि कपड़े ऑलरेडी वॉश हुए हैं या आपने बाय हैंड या हाथ से कपड़े धोए हैं और आप चाहते हैं कि सिर्फ उसको मुझे मतलब मशीन ड्राई कर दे और इसको निचोड़ दे, तो आप सिर्फ धुले कपड़े ला के इसमें डाल दें, वो कपड़े निचोड़ेंगे और साथ में ड्राई हो जाएंगे, ड्राई कर देंगे मशीन। तीसरा ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, आप देखें कि हैवी का ऑप्शन बेसिकली जो होता है वो बहुत ज़्यादा गंदे कपड़ों के लिए होता है। इसमें मशीन का जो घूमने का तरीक़ाकार है, जो मैकेनिज़्म है वो भी थोड़ा डिफरेंट होता है। हम इस मशीन को ये प्रोसेस को हम पॉज करते हैं नॉर्मल का जो चल रहा है और हम हैवी का प्रोसेस लगा कर आपको दिखाते हैं। अभी देखिए 51 मिनट्स का प्रोसेस ये भी है, इसमें भी 2 रिंस हैं, 3 स्पिन हैं और वॉशिंग टाइम है। ये सेम नॉर्मल की जैसे ही टाइम लाइन, नॉर्मल में भी यही टाइम आपको शो करता है जब आप स्टार्ट करते हैं। अब मैं मशीन दोबारा से प्ले करूँगा तो आप देखेंगे कि आप वाटर लेवल लाजमी सेट कर लें। वाटर लेवल मेरे पास इस वक्त 3 का चल रहा था तो मैं 3 को रखूँगा वरना ही वाटर ऐड करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब वाटर लेवल जब मैंने जैसे 3 किया है तो उसने देखा वाटर लेवल ऑलरेडी है, तो उसने टोटल मेरे पास जो टाइम है रिमेनिंग 46 मिनट्स कर दिए 51 से। तो उसने बोला कि ये टाइम मेरी पास जो है सेफ़ हो जाएगा। अब मैं प्रोसेस ऑन करता हूँ, आप देखेंगे रोटेशन मशीन की, मशीन 2 दफ़ा क्लॉकवाइज घुमा रही है और 2 दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही है। ठीक है, और फिर एक दफ़ा मशीन एंटी क्लॉकवाइज एक स्मॉल आप ये कह लेंगे साइकिल चला रही है। अब ये मशीन आप उसकी मूवमेंट चेक कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा वॉशिंग करता है कपड़े को, बहुत ज़्यादा जो डर्टी कपड़े होते हैं इसलिए यूज़ किया जाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा कपड़े वॉश होते हैं और मशीन कपड़े को बहुत ज़्यादा स्पिन करती है। तो इस तरह के जो कपड़े होते हैं जो कि ग्रीस वगैरह है, तेल वगैरह है, इस तरह के कपड़े तो पहले तो प्रेफर यही करना चाहिए कि आप उसको बाय हैंड थोड़ा सा साफ़ कर लें। अदरवाइज़ ये कि बहुत ज़्यादा मट्टी वाले गंदे हैं, बहुत ज़्यादा डस्टी हो रहे हैं कपड़े और इस तरह के हैं, तो वो आप हैवी में यूज़ कर सकते हैं। मशीन की इसमें वॉशिंग का जो मैकेनिज़्म है वो बहुत ज़्यादा कपड़ों को खंगालता है। आप देखें 2 दफ़ा क्लॉकवाइज मशीन घूम रही है, 2 दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है और फिर एक बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज स्मॉल फेस में घूम रही है। ठीक है, तो ये इस तरह के कपड़े का यूज़ किया जाता है और टाइमिंग इसकी सेम है और इसमें भी 2
दफ़ा आपका रिंस का प्रोसेस होता है, 3 टाइम आपके पास स्पिन होती है मशीन कपड़ों को स्पिन करती है। उसके बाद आता है सॉफ्ट। अब हम इसको पॉज करते हैं और सॉफ्ट पे जाते हैं प्रोग्राम में। सॉफ्ट का प्रोग्राम देखें 28 मिनट्स दे रहा है मुझे। जो सॉफ्ट बेसिकली बहुत इसमें जो तमाम स्पेल जो होते हैं तकरीबन मशीन के वही सेम होते हैं जैसे कि नॉर्मल के और आपने अभी इसके देखें हैवी के कि उसमें भी 2 रिंस होता है, 3 स्पिन होते हैं और वॉशिंग टाइम होता है। लेकिन ये सब में इसका टाइम ड्यूरेशन कम होता है, तो इसलिए वजह से आपका जो प्रोसेस 50 मिनट 51 मिनट का 28 मिनट से टाइम ड्यूरेशन कम के साथ ये प्रोसेस करता है। ये सॉफ्ट का बेसिकली हम चला के दिखाते हैं। तो इसमें मैं शायद भी लेवल सेट नहीं किया था, तो इस वजह से पानी दोबारा से गिरना शुरू हो गया। लेवल मुझे 3 रखना है, तो ये मशीन फौरी प्रोसेस स्टार्ट कर देगी। ठीक है, मशीन ने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। अब आप देखेंगे इसकी रोटेशन किस तरह की है। सॉफ्ट कपड़ों के लिए ये एक दफ़ा मशीन रोटेट होती है हल्की सी और फिर रुक जाती है और फिर एंटी क्लॉकवाइज होती है और फिर रुक जाती है। ये बेसिकली इस तरह के कपड़ों के लिए होता है जो बहुत स्लाइटली गंदे होते हैं, बहुत कम गंदे होते हैं। तो ज़्यादातर आप देखेंगे और उसमें कुछ इस तरह का काम हुआ हुआ है। ज़्यादातर लेडीज़ आप कपड़े देखेंगे इस तरह के होते हैं कि वो जो मतलब शादी या किसी तकरीब में, मैरिज सेरेमनी वगैरह में, पार्टीज़ में यूज़ करती हैं, तो उसमें थोड़ा सा काम हुआ हुआ होता है कपड़ों को, तो बहुत ज़्यादा वॉशिंग या बहुत ज़्यादा निचोड़ा नहीं जाता उन कपड़ों को। तो उस तरह की कपड़ों के लिए, और वो बहुत पार्टी के बाद आप उसको फौरी धो लेते हैं, बहुत ज़्यादा गंदे भी नहीं होते कपड़े, तो उस तरह के कपड़ों के लिए प्रोसेस दिया गया है कि आप उसको आराम से मतलब इस सॉफ्ट पे लगा के उन कपड़ों को धो लेंगे तो मशीन वो को बहुत ज़्यादा वॉश नहीं करेगी कपड़े इस तरीके से। उसका फैब्रिक ख़राब नहीं होगा और उस पर किसी का काम हुआ है और कोई फैंसी काम हुआ है तो वो भी ख़राब नहीं होगा आपका। मशीन उसको बहुत सॉफ्टली जेंटली प्रोसेस करती है। इसके बाद हम इस प्रोसेस को भी पॉज करते हैं और देखते हैं फास्ट का प्रोसेस। फास्ट के प्रोसेस में जाएंगे तो इसमें देखिए 23 मिनट्स हमें शो कर रहा है। ये बेसिकली ये भी कम थोड़ी गंदे कपड़ों के लिए होता है। इसमें डिफरेंस ये होता है कि ये एक तो नॉर्मल प्रोसेस की तरह मशीन घूमती है। पहले हम लेवल सेट कर ले पानी का और उसको प्ले करते हैं तो आप देखेंगे क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज जो मशीन चलेगी सेम नॉर्मल की तरीक़ेकार से। और लेकिन इसमें जो मशीन रेस करेगी वो सिंपल 1 टाइम करेगी बजाय 2 टाइम के, और जो स्पिन करेगी वो 3 टाइम की बजाय 2 टाइम करेगी। यानी फास्ट प्रोसेस होता है, जल्दी मशीन कपड़ों को बिल्कुल फाइनल करके ड्राई कर देती है, ताकि बहुत स्लाइटली गंदे कपड़े होते हैं तो आप चाहते हैं कि वो हल्के से खंगाल लें और थोड़े से वॉश कर लें, तो वो उस तरह के कपड़ों के लिए इस प्रोग्राम को आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम जाते हैं वॉश ओनली। इसको आप पॉज करते हैं और पॉज करने के बाद मैं देखूंगा। अच्छा, ये भी आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि जो इस तरह लेफ़्ट साइड की जितने भी प्रोग्राम्स थे उसमें ये जो एलईडी है ये कांस्टेंट चल रही थी, ये पहचान है एक तरह की। और जब हम लेफ़्ट साइड के प्रोग्राम यूज़ करते हैं तो एलईडी जो है ब्लिंक कर रही होती है, तो आप समझ जाएँ कि ये लेफ़्ट साइड का प्रोग्राम रन हो रहा है। तो वॉश ओनली भी 20 मिनट्स का होता है और इसमें टब में पानी ड्रेन स्पिन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। सिंपल ये एंटी क्लॉकवाइज नॉर्मल वे में कपड़े को वॉश कर रही होती है मशीन। इसको हम चलाते हैं। ड्रम सॉरी वाटर लेवल मैंने सेट नहीं किया, ये ज़्यादा था, इस वजह से पानी आना शुरू हो गया। ठीक है, अब मशीन ने दोबारा से रन होना शुरू हो गया और ये देखिए आपने 80 मिनट्स, क्योंकि उसको टब ऑलरेडी फिलअप मिला है तो इसने 2 मिनट्स का उसको लेस किया और 80 मिनट्स का प्रोसेस दिया वॉश ओनली 80 मिनट्स की। वो सिर्फ वॉश करेगी, ना इसमें स्पिन होगा, ना ड्रेन होगा पानी, ना रिंस होगा। तो इसमें बेसिकली इस तरह के कपड़ों के लिए होता है कि आपने कुछ डिफरेंट टाइप के कपड़े आपके पास हैं, लाइट कपड़े हैं आपके पास, कुछ डार्क कपड़े हैं, तो आप अलग अलग उनको वॉश करना चाह रहे हैं तो आप पहले आपने लाइट कपड़े वॉश कर लिए, फिर पानी थोड़ा सा गंदा हो गया तो जो ज़्यादा गंदे कपड़े हैं आपने उसी पानी को यूज़ करते हुए, पानी का आपका थोड़ा सा इसमें सेव होता है, उसी पानी को यूज़ करते हुए आपने ज़्यादा गंदे कपड़े डाल दिए और उसको दोबारा से एक दफ़ा वॉश कर लिया। फिर रिंस और स्पिन का प्रोसेस एक साथ सारे कपड़े पे चढ़ा दिया। ये बेसिकली इस तरह की रिक्वायरमेंट के लिए इस फंक्शन को यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो आए रिंस और स्पिन का, इसमें आप देखेंगे कपड़े सिर्फ खंगाले जाते हैं और स्पिन होता है। ये इसमें भी आप देखेंगे 2 दफ़ा स्पिन होता है, 3 दफ़ा स्पिन होता है, 2 दफ़ा रिंस होता है। और उसके बाद ये प्रोसेस बेसिकली उनके लिए होता है जो ऑलरेडी वॉश हुए हुए कपड़े हैं, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं कि आपने वॉश कर लिए थे, आप एक साथ आपने सारे कपड़े डालें और उसको आपने सिर्फ खंगालना है और स्पिन करना है और खुश करना है, ड्राई करना है। तो इस तरह के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद वाटर रिसाइकल भी हम इसको करके भी देखते हैं। मैं बता दूं कि रिंस और स्पिन में होता है कि वाटर आपका ये सारा ड्रेन हो जाएगा तो फिर दोबारा फिलअप होने में टाइम लेगा, तो मैं फिर आपको बता देता हूँ कि इसके बाद वाटर रिसाइकल फंक्शन है
ये भी सेम उसी तरीके से काम करता है। ये कि एंटी क्लॉकवाइज नॉर्मल वे में मशीन इनका मैकेनिज्म चलता है, लेकिन इसमें होता है कि लास्ट स्टेज का जो आपका रिंस हुआ पानी होता है, इसमें भी वही प्रोसेस है। 3 टाइम आपके पास स्पिन होता है, 2 टाइम रिंस होता है, लेकिन लास्ट स्पिन जो है आपका वो रुक जाता है, पॉज हो जाता है। लास्ट स्पिन पे आगे पानी आपका ठहर जाता है। रिसाइकिल, वो पानी को आप रिसाइकिल कर सकते हैं। जब इन्होंने दिया वाटर रिसाइकिल का, इस पानी को आप, तो साफ़ पानी होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता, क्योंकि एक दफ़ा रिंस हो चुका होता है, सारे कपड़े एक दफ़ा रिंस हो चुके होते हैं और धुल भी चुके होते हैं। तो उस पानी को आप सेव करते हुए उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं किसी और कपड़ों के लिए। तो पानी बेसिकली ड्रेन नहीं होता और उसी पानी में आप दूसरे कपड़े डाल के कोई प्रोग्राम चेंज करके चला सकते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं, कंटिन्यू करना चाह रहे हैं कि इसको मैं ड्रेन कर दूँ, तो आप उसमें प्ले करेंगे तो वो ड्रेन शुरू हो जाएगा। लेकिन उसमें एक पॉज आता है, ब्रेक आता है, और अगर आप दूर हैं मशीन से तो 1 घंटे तक वो आपको बीप भी करता रहता है, अलार्म भी करता रहता है एक फंक्शन में कि आप 10 मिनट, हर 10 मिनट बाद एक अलार्म होगा कि ये मशीन वॉश आउट हो चुकी है और बेसिकली पॉज हुई हुई है रिसाइकिल के लिए। लेकिन अगर 1 घंटे तक आप रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, दोबारा प्ले नहीं करते हैं, आप कहीं बिजी हैं, नहीं आ पाते, तो मशीन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है और पानी स्टे रहता है, और दोबारा आप ऑन करके कोई भी प्रोग्राम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं उस पानी के लिए। उसके बाद आपके पास एक्सट्रीम ड्रायर का ऑप्शन आता है। ये बेसिकली इसलिए यूज़ किया जाता है, उस तरह के कपड़े जैसे आपके विंटर के जो कपड़े होते हैं, विंटर में आप यूज़ करते हैं, मोटे कपड़े होते हैं, या कोई इस टाइप के तौलिए हैं जो इस फंक्शन को यूज़ करते हुए ऑलरेडी वॉश हुए हुए कपड़ों को, जो मोटे कपड़े हैं उनको आप इस प्रोग्राम में चलाएंगे मशीन। तो मशीन इसमें 3 टाइम मतलब उसको स्पिन करती है। फर्स्ट जगह नॉर्मल प्रोसेस जो मशीन का स्पिन का होता है वो 8 मिनट का होता है। तो ये आप देखेंगे 8 मिनट में 2 मिनट पानी ड्रेन होने के होते हैं, फिर 6 मिनट बेसिकली स्पिन करती है मशीन, घूमती है। तो इसमें शुरू में कंटिन्यूस 2 साइकिल के बराबर आपको पास मशीन घूमेगी, उसके बाद बीच में वेट करेगी तकरीबन 10 से 15 मिनट का, और उसके बाद लास्ट स्पिन एक बार बाद करेगी। 3 टाइम, ये अगर स्पिन ओनली आप सेलेक्ट करते हैं तो 1 टाइम स्पिन होगी, जबकि अगर एक्सट्रीम ड्रायर करते हैं तो 3 टाइम ये प्रोसेस होता है। थोड़ा सा टाइम लेता है और कपड़े आपके बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाते हैं। आप आराम से उसको फौरी तौर पे यूज़ कर सकते हैं, या मोटे कपड़े हैं और सर्दियों के दिन है तो वो खुश्क करने के लिए ये प्रोसेस यूज़ किया जाता है। उसके बाद लास्ट हमारे पास टब क्लीन का ऑप्शन है, जो कि 60 मिनट्स अराउंड 61-62 मिनट्स का होता है। या आप अगर मीठा पानी, लाइट सॉफ्ट वाटर यूज़ कर रहे हैं तो ये आप महीने में 2 से 3 महीने बाद एक दफ़ा चला सकते हैं। और अगर हार्ड वाटर यूज़ कर रहे हैं आप, तो आप इसको महीने में एक दफ़ा चला लें। इसमें बेसिकली कुछ भी नहीं करना होता, आप सिंपल मशीन में कोई कपड़े नहीं डालने होते। आपने सिंपल मशीन को प्रोसेस स्टार्ट करने के बाद मशीन खुद ऑटोमेटिकली पानी ड्रेन करने के बाद ऑटो प्रोसेस पे सारा अपने आप का इनर जो उसका टप होता है, जो कि बेसिकली ये वाटरफॉल कर रहा है, उसको क्लीन करती है। ऊपर के टप को तो आप साफ़ कर लेते हैं, इनर टप आप साफ़ नहीं कर सकते, तो मशीन ऑटो पे इसको खुद से साफ़ करती है। और इसमें डिटर्जेंट भी आप मुख्तलिफ केमिकल्स आते हैं, यूज़ कर सकते हैं, जिसमें सबसे टॉप मैं आपको रिकमेंड करूँगा HD डिस्केलर के नाम से डिटर्जेंट आता है वॉशिंग मशीन के लिए, वो आप यूज़ करें। और इसके अलावा लोग विनेगर या बेकिंग सोडा इस टाइप की चीज़ें भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि वो वैसे भी कंपनी की तरफ से रिकमेंड भी नहीं जाती हैं। हो उससे भी जाता है क्लीन, और खाली पानी से भी क्लीन हो जाता है, लेकिन बेहतर है आप जो एक रिकमेंड इसका केमिकल है HD डिस्केलर के नाम से, उसमें वो यूज़ करें। इसमें मशीन तमाम जो करती है प्रोसेस 1 घंटे का प्रोसेस इसलिए है कि इसमें तमाम इनर ट्रप को साफ़ करती है, उसकी स्केलिंग आ जाती है, उसमें जो प्रोसेस जो इसका तमाम मैकेनिज्म है उसमें इसके चौक टाइप की थोड़ी सी जम जाती है, आपने देखा होगा वो। उसके अगर आपने कभी इस्तेमाल हुआ जंग आपने देखा होगा, उसमें वाइट पैड्स आ जाए, बैटरी के आपने टर्मिनल्स पे देखा होगा, इस टाइप की वाइट तरह का एक मटेरियल आ जाता है, वो तो इनर भी इसमें आता है, वो ऑटोमेटिकली मशीन उन सब चीज़ों को साफ़ करती है। उसमें से ऑड्यूर जो है, जो स्मेल होती है, कपड़े धुल के आ रही होती है, इनर टप वगैरह में, इसकी पाइप वगैरह में इनर जो जितने भी कनेक्शन हैं उनको साफ़ करती है। इसके अलावा ओवरऑल इनर और जो टप है और इनर मैकेनिज्म है, इसका टोटल साफ़ होता है ऑटोमेटिकली। इसमें आपने कुछ नहीं करना होता, आप चाहें तो डिटर्जेंट HG जो इसका एजेंट आता है वो आप यूज़ करते हुए इसको चला के छोड़ सकते हैं। तो ये टोटल हमारे पास प्रोसेस है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। और तो ये प्रोसेस कह लें, प्रोग्राम्स कह लें, ये मुख्तलिफ इस तरह के कपड़ों के लिए, जिस तरह मैंने आपको बताया, आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप पे डिपेंड करता है, आप अपनी मर्ज़ी से मुख्तलिफ प्रोग्राम में किसी जिस तरीके से मैंने अभी मुख्तलिफ प्रोग्राम चेंज किए, आप इस तरीके से किसी प्रोग्राम को किसी वक्त भी बीच में से चेंज कर सकते हैं। आप चाह रहे हैं कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, आपको का प्रोग्राम लंबा हो रहा है, तो आप उसको प्रोग्राम को आपने देखने का ऑलरेडी धुल गए,
और टाइम को सेव करते हुए आपने इस प्रोसेस को एंड किया और एक दफ़ा रिंस पे स्पिन ऑनली कर लिया या रिंस स्पिन करके आपने इसको रन कर दिया। अब हम रिंस स्पिन में आएंगे तो आप देखेंगे ये पानी मेरे पास ड्रेन हो जाएगा और ये जो है दोबारा से स्पिन के लिए आ जाएगा। उसका टाइम मैं आपको दिखा दूँ। इस प्रोसेस को मैं पॉज करता हूँ। देखिए 29 मिनट का ये प्रोसेस है। इसमें 2 दफ़ा वही जो नॉर्मल प्रोसेस में होता है वो 2 दफ़ा रिंस होती है और 3 दफ़ा स्पिन होता है। और वाटर रिसाइकिल का टाइम मैं आपको दिखा देता हूँ। 44 मिनट का वाटर रिसाइकिल टाइम है। लास्ट बेसिकली इसमें से जो आखिर के आप ये 8 मिनट लेस किए हैं, 50 मिनट 51 मिनट्स का नॉर्मल प्रोसेस है, वो आखिर के 8 मिनट वही वाले हैं जो कि आखिर का स्पिन का टाइम है। वो ये लास्ट स्पिन नहीं करता है तो वो आपका टाइम सेफ होता है। तो 44 मिनट्स इसमें आ रहे हैं। ड्रायर का टाइम 30 मिनट्स है। 8 मिनट का एक स्पिन होता है तो आप हिसाब लगाएं 24 मिनट्स। और 24 मिनट्स के बाद बीच में जो आपका बचता है 6 मिनट्स वो मशीन रेस्ट करती है। उसमें 2 स्पिन चलाने के बाद लास्ट स्पिन चलाती है और उसके बाद लास्ट टब का आप देखेंगे 62 मिनट्स आपको शो कर रहा है। तो टब बेसिकली 62 मिनट्स पे टब जो है आपका क्लीन अप होता है। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा नॉर्मल प्रोसेस पे ले आता हूँ और रन कर देता हूँ। मेरा प्रोसेस फॉल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।